धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाते हैं। धनतेरस को प्रदोष काल में माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। इस बार धनतेरस की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर 2 दिन की है। ऐसे में धनतेरस कब मनाया जाए, इस बात को लोग बहुत ही चर्चा कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस कब मनाना सही है, 18 या 19 अक्टूबर को। धनतेरस का मुहूर्त क्या है, लक्ष्मी कुबेर पूजन का समय क्या है और कितने दिए जलाने चाहिए, यम का दिया जलाने का क्या नियम है और घर पे किन वस्तुओं की हम लोग खरीदारी करके ला सकते हैं और किन गलतियों से बच सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय आप सब जान ही गए हैं और अगर आप सब चीज़ों को जानकारी चाहते हैं तो कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। आइए जानते हैं सब कुछ। पंचांग के अनुसार देखा जाए तो इस बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर यानी कि शनिवार को दोपहर में 12:18 से प्रारंभ हो रही है और यह तिथि 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:51 तक ही रहेगी। उदया तिथि के हिसाब से देखा जाए तो त्रयोदशी तिथि जो है 19 अक्टूबर रविवार की है, लेकिन इस तिथि में समस्या यह है कि इसका प्रदोष काल प्राप्त नहीं हो रहा है। इस दिन त्रयोदशी तिथि दोपहर 1:51 पर ही खत्म हो जाएगी। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के बाद से शुरू होता है, तो ऐसे में 18 अक्टूबर को प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद है और उस समय से पूरा प्रदोष का काल मिल रहा है। तो धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में ही होती है, इसलिए 18 अक्टूबर को ही इसका जो धनतेरस का समय है वो सही रहेगा और सूर्यास्त 5:48 पर शाम के हो जाएगा। उसके बाद से प्रदोष काल प्रारंभ होगा, तो आप 18 अक्टूबर को धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। तो समय रहेगा जो वो रहेगा 5:48 से लेकर रात के 8:20 तक का। आप इस समय में पूजा कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि पूजा का मुहूर्त, आपको शॉपिंग जो करनी है वह क्या क्या चीज़ें आप खरीद सकते हैं। धनतेरस की शाम को माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा जो है आपको 1 घंटा और 4 मिनट तक का आपको समय मिलेगा और जो पूजा का मुहूर्त शुरू होता है वह होता है 7:16 से प्रारंभ हो जाएगा, जो रात के 8:20 तक का रहेगा। ये पूजा मुहूर्त रहेगा। वैसे प्रदोष काल 5:48 से ही लग रहा है, पर पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 7:16 से प्रारंभ होगा। बाकी आप अपने जो आपको सूट करता है टाइम उसके हिसाब से कर सकते हैं, पर जो शुभ समय है वह यही रहेगा। और जो अभिजीत मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त 11:43 AM से लेकर दोपहर के 12:29 PM तक का है। अब जानते हैं दिए कितने हमें जलाने हैं। तो इस दिन खास तौर पर भगवान धन्वंतरी, कुबेर देव और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लोग इस दिन सोना चांदी नए बर्तन खरीदते हैं। धनतेरस की शाम भगवान कुबेर और धन्वंतरी देव की पूजा के साथ ही यमराज को भी याद किया जाता है। तो धनतेरस पर उनके नाम का एक दिया जलाते हैं जिसे यम दीपदान कहा जाता है। इसके साथ इसका एक मंत्र भी पढ़ा जाता है, वह भी जानेंगे। तो पहले देखते हैं कि कितने दिए जलाने हैं हमें। धनतेरस के लिए 13 दिए जलाना शुभ माना जाता है। धनतेरस की शाम घर के बाहर आप एक दिया जला सकते हैं और इस दिए का मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। माना जाता है कि ये दिया यमराज के नाम का होता है। कहा जाता है कि इस दिए को जलाने से अकाल मृत्यु का खतरा दूर हो जाता है। इसके बाद बाकी दियों को घर के मेन गेट पे, तुलसी के पास, घर की छत पे, पीपल के पेड़ के नीचे, आसपास का कोई मंदिर हो, घर का कूड़ादान हो, उसके पास आपको जलाना चाहिए। अगर कोई दिया इसके बाद भी बच जाता है तो आप खिड़की पे भी रख सकते हैं इसे, और अपने बाथरूम वगैरह का कोई रोशनदान है वहाँ पे भी रख सकते हैं। कुल मिला के 13 दिए आपको जलाने हैं। और यम का दीप है, उसको जलाने का क्या नियम है, क्यों जलाते हैं, वो भी जानते हैं। यमराज के नाम से जो दिया जलाते हैं
वह भाई दूज तक जलने की वैसे तो परंपरा होती है, तो कोशिश की जाती है कि ना बुझ पाए, 5 दिन तक लगातार जले, जिसका मुंह जो दक्षिण दिशा की हो और हो। तो अगर आप ऐसा कर पाएँ तो अच्छा है, पर वो क्योंकि आपको बाहर रखना होता है, तो अगर उसकी आप नहीं इतनी रखवाली कर पाएँ तो आप सिर्फ जला ही दीजिए एक बार, तो वो भी काफ़ी है। तो इसे जलाते ही यमराज से लंबी आयु की आप कामना कर सकते हैं। और इस दिए को जलाने से नरक के जो द्वार हैं वह भी बंद हो जाते हैं। ऐसे में मृत्यु के बाद नरक जाने से बचा जा सकता है। तो यह जो नियम यम का दीप जलाने का है, इसकी क्या महत्वता है वह आपको बता देती हूँ। और जब हम यम का दीप जलाते हैं तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह भी दूर जाती है। तो एक मंत्र जो है जिसको हमने यम दीपदान के लिए पढ़ना होता है, उसका उच्चारण क्या है वह भी देख लेते हैं। मंत्र इस प्रकार से है: मृत्यु नाम पाशहस्तेन कालेन भार्या सह त्रयोदशीम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामीति। तो ये मंत्र आप पढ़ सकते हैं। अब जानते हैं कि किन वस्तुओं को मतलब धनतेरस पे नहीं खरीदना चाहिए, तो वह भी जानते हैं। धनतेरस पर धातु खरीदने की परंपरा है, जैसे कि सोना चांदी, और कई लोग स्टील के बर्तन हैं वो भी खरीदते हैं। तो आपको जो चीज़ें नहीं खरीदनी है वह जान लेते हैं। इसमें आता है सबसे पहले लोहा। लोहा शनि का कारक होता है, तो धनतेरस के दिन इसकी खरीदारी से जीवन में अशुभता आती है। तो आपको कोई भी लोहे का सामान है उसको खरीदने से बचना है। दूसरा आ जाता है शीशे का सामान। कांच का संबंध राहु ग्रह से होता है, तो आपको धनतेरस पर शीशे से बनी कोई भी वस्तु खरीदनी नहीं चाहिए। शीशा जो है अस्थिरता का प्रतीक है, तो कांच के बर्तन, आईना या भी कोई सजावटी सामान धनतेरस पर अगर आप लेकर आते हैं तो घर पर नकारात्मक ऊर्जा लेकर आ सकते हैं आप। फिर तीसरी चीज़ आती है नुकीली वस्तुएं, जैसे चाकू, कैंची, कोई सुई, पिन, ये सब चीज़ों की जो भी खरीदारी है, धारदार कोई चीज़ है तो उसको अशुभ माना जाता है। ये अगर आप लेकर आते हैं तो ये दुर्भाग्य और नकारात्मक दोनों को बढ़ाती हैं और आपका जो भी समृद्धि का प्रवाह है उसको काट देती हैं। ये नुकीली होने के कारण आपकी समृद्धि के प्रवाह को काट देती हैं, तो आपको इन चीज़ों की खरीदारी से भी बचना चाहिए। फिर आता है खाली बर्तन। अब बर्तन तो सब लोग खरीदते हैं धनतेरस पर, बर्तन खरीदना तो शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप घर लाते समय वह बर्तन खाली ला रहे हैं तो वो भी खालीपन का संकेत देता है। तो जब भी आप कोई नया बर्तन खरीद कर लाते हैं तो उसमें पहले से ही आप अपने साथ लेके जाएं, कुछ भी चावल दाल कुछ भी आप लेकर जाएं, वह भर कर लेकर आएं। और जो कि भरा बर्तन होता है वो सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। अगली चीज़ है काले रंग की वस्तुएं। तो सनातन धर्म में काले रंग को अशुभता का प्रतीक माना जाता है, तो काले रंग के कपड़े खास करके इस दिन आप ना खरीदें, उनसे बचें। फिर अगला चीज़ आ जाती है तेल और घी। मान्यता है कि धनतेरस के दिन तेल और घी का खरीदना शुभ नहीं होता है, तो अगर आपको तेल और घी की ज़रूरत है तो एक दिन पहले से ही आप उसकी खरीदारी करके रख सकते हैं। अगर आप इन्हें खरीद कर लाते हैं तो ये आर्थिक तंगी लेकर आ सकता है, तो इन चीज़ों से आप बचें। अब जान लेते हैं कि किन चीज़ों की खरीदारी करनी है, वो राशि के अनुसार बता रही हूँ। बाकी आपकी जो भी है सामर्थ्य उसके हिसाब से आप ला सकते हैं, या जो आपकी ज़रूरत है आप उसके हिसाब से ला सकते हैं। सबसे पहले आता है मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए सोना खरीदना बेहद शुभ है। अगला है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले इलेक्ट्रॉनिक के संबंधित कोई भी सामान खरीद सकते हैं। इसमें छोटी भी चीज़ हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है, बाकी आप अपना देख लीजिए जो भी आपको घर पे चाहिए हो या जो आपका समर्थ हो इसके हिसाब से खरीद सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातक चांदी के सिक्के खरीदें तो बहुत शुभ रहेगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। कर्क राशि वाले जातक श्री यंत्र खरीदते हैं तो उनके लिए लाभदायक रहेगा। श्री यंत्र वैसे भी माँ लक्ष्मी का यंत्र होता है, तो ये खरीदना आपके लिए लाभदायक रहेगा। सिंह राशि वाले जातक सोने या तांबे से बनी चीज़ें कुछ भी खरीद सकते हैं। कन्या राशि वाले जातक चांदी या तांबे से बने बर्तन खरीदें तो उनके लिए शुभ रहेगा। तुला राशि वाले जातक चांदी के आभूषण खरीदें तो लकी साबित हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले जातक वाहन खरीद सकते हैं या सोना खरीद सकते हैं। धनु राशि के जातक पीतल के बर्तन और सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। मकर राशि वाले
झाड़ू खरीद सकते हैं और बर्तन खरीद सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातक श्री यंत्र या कुबेर यंत्र खरीद सकते हैं। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदते हैं तो उनके लिए फलदायी रहेगा। यह राशि के अनुसार मैंने आपको बताया है। बाकी आपका जो भी सामर्थ्य हो, जो ज़रूरत का सामान हो, आप उसके हिसाब से खरीद सकते हैं। तो ये सारी जानकारी है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बाकियों तक पहुंचाइएगा ताकि बाकी लोग भी ये सारी जानकारी को बटोर पाएँ। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे।